तो हम लोग बात करेंगे सैमुअल हॉकिप ने कल मेरे ख़्याल से कल रिपब्लिक को एक ये इंटरव्यू दिया है। इसको हम लोग पहले सुनते हैं, फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ। इंटरव्यू भी नहीं है बल्कि एक बाइट है, बहुत छोटा सा। उनके द डिबेट में ये थे, तो बहुत छोटा सा एक ये इनका क्लिप है। पहले हम ये सुनते हैं और उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करूँगी जो मैंने नोट की, जो बहुत स्ट्रेंज थी। So close to Sushant. What do you think about the evidence we presented today and the overall picture that's emerging? Samuel. Arnab, I definitely think the reaction was unnatural and it's definitely appalling because um, it's as Mr. Merchant pointed out, it's not supposed to be touched the way it was handled, and there are so many discrepancies we're talking about, be it the guy who was there as witness or the police. Yeah. And as a friend, what do you feel, Samuel? You were very close to him. I really look forward for a clarity in this whole case, and I look forward for the results of the investigation. You believe this was a suicide after all the information that has come out and knowing him closely? Arnab, if you're talking about knowing him, it's very difficult to believe such a thing. But there's so many theories going on in the media itself. It's so difficult, and that's why everyone, not just in India, across the world, were asking and protesting for the CBI inquiry into the matter. So it's one step closer to that clarity and closure. It is Samuel. It is Samuel. Nilotpal and Sonam. I have 1 minute. देखिए, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, अब मैं इस वक्त इस वीडियो को जो है म्यूट पे डाल देती हूँ। मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूँगी इसके ऊपर कि देखें, ये इनके जो हम इस वक्त मैं इनको रीड करने वाली हूँ, ये इनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, एक तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये बहुत डरे हुए भी थे या ये नहीं डरे हुए थे। ये जिस तरीके से अटक अटक के बात कर रहे थे, यानी इनकी जो बातें थी वो बहुत अटक रही थी। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, अगर आप it's as Mr. Merchant pointed out, it's not supposed to be touched the way it was handled, and there are so many discrepancies we're talking about, be it the guy who was there as witness or the police. ये देखिए, फिर ये रुके अभी यानी ये देखिए, ये होटो को हिला रहे हैं। And as a friend, what do you feel, Samuel? You were very close to him. ये देखिए, दोबारा से होटो को, यानी जो लिप्स हैं, I really look forward for a clarity. लिप्स को बार बार जब इंसान इस तरीके से करता है ना कि ये होटो को बार बार हिला रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज हैं। ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये देखिए, इनकी कंफ्यूजन, डरे हुए after all the information that has come out and knowing him closely. Arnab, if you're talking about knowing him, it's very difficult to believe such. देखिए, यहाँ पे सुसाइड का हमने पूछा और इन्होंने इस बात को पूरा गोल कर दिया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सुसाइड का मुझे क्या फ़ील होता है। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यानी कि मैं उनको जानता था, वो इस टाइप के नहीं थे और मैं इसमें क्लैरिटी चाहता हूँ। इन्होंने ये नहीं कहा। But there's so many theories going on in the media itself. It's so difficult, and that's why everyone, not just in India, across the world, were asking and protesting for the CBI inquiry into the matter. So it's one step closer to that clarity and closure. It is Samuel. It is Samuel. अच्छा, देखें ये क्या कर रहे हैं। ये जो एक तो ये डरा हुआ बंदा है या ये नहीं डरा हुआ, तो ये पता नहीं, यानी मुझे नहीं पता, या फिर ये इन लोगों के साथ मिला हुआ है या ये डरा हुआ है। ये इतना इसका जो इसने बात को घुमाया है, इस तरीके से घुमाया है इसने इस बात को कि जो सुसाइड का क्वेश्चन अर्नब ने पूछा। देखिए, हमारे पास अंकित आचार्य है, हमारे पास कौन है वो, गणेश थे एक, और उससे पहले एक समिता आई थी जो सुशांत की फैमिली फ्रेंड है शायद। इन सब ने खुले में बोला कि हाँ, सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है।
बिल्कुल खुले में, और वो जेन्युइन लग रहे थे, यानी बोल रहे थे। इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, बार बार होठों पे ज़बान फेरना। वो सॉरी, उस वक्त मैं बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही थी, मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप लोग नोट करें। तो ये देखिए, इस तरीके से बार बार होठों को जो है, ये होठों पे ज़बान फेर रहा है। ये बहुत, जब इंसान कंफ्यूज होता है, डरा हुआ होता है, तो ये इस तरीके से करता है। या फिर ये होता है कि जब वो जेन्युइन नहीं होता, या वो बातों को यानी करना चाह रहा होता है कवर, तो इस तरीके से बात करता है। इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, इसका अगर चेहरा देखिए, इस कदर डरा हुआ ये बंदा है, यानी इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस बात का डर है। ये देखिए, बार बार होठों को फेरे जा रहा है, और इसने पूरा जो सिरे से सवाल था अर्नब का, वो उसने गोल कर दिया है कि सुशांत ने सुसाइड की है कि नहीं। इसने कहा कि हाँ, मैं जैसे सुशांत को जानता था उस हिसाब से ये बात मानी नहीं जा सकती, और मीडिया में बहुत सारी बातें आ रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। बड़ा यानी ना, इसने वो एक डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है। तो यहाँ पर मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी, बहुत ज़्यादा खटकी, यानी ये बहुत अजीब सी चीज़ थी। इस तरीके से उसको नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये वाकई सुशांत का दोस्त होता तो ये फ़ौरन खुले में बोलता कि हाँ, उसका वो ऐसा था नहीं, उसका मर्डर हुआ और ये हुआ वो हुआ। इसने बातों को बिल्कुल घुमा दिया, और ये इसके बाद इधर से चला भी गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक और आई, ये सुशांत जो अर्नब वाला शो है, ये कल का है, और ये इसने 2 दिन पहले एक ये पोस्ट डाली थी सारा और सुशांत के बारे में। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर द टाइम ड्यूरिंग केदारनाथ प्रमोशंस, सुशांत एंड सारा वर टोटली इन लव, दे वर inseparable, so pure and childlike innocence. They both had tremendous respect for each other, which was so rare to see nowadays in relationships. Sarah, along with Sushant, had genuine respect for everyone in Sushant's life, be it family, friends, and even staff. I wonder whether Sarah's decision to break up with Sushant right after the film name box office performance was due to any pressure by the Bollywood mafia. अब ये देखें, हम सबको पता है कि सारा की जो है एक फ़िल्म आने वाली है, कुली नंबर 1 वरुण धवन के साथ। ठीक है, अब ये क्या पीआर स्टंट था? ये सारा के फ्रेंड हैं या ये सुशांत के फ्रेंड हैं? जब सुशांत के लिए पूछते हैं अर्नब, तो वो उस बात को डिप्लोमेटिकली जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा के लिए ये खुले में आके इतना ओपनली कह रहे हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। ठीक है, उन दोनों का रिलेशनशिप था, ये न्यूज़ में उस टाइम पे भी आया था कि सारा अली ख़ान के साथ सुशांत का शायद कोई रिलेशनशिप था। उससे पहले कृति के लिए भी आया था। ये छोटे छोटे इनके फ्लिंग्स थे, यानी वो प्रॉपर कोई रिलेशनशिप्स नहीं थे, ये बहुत छोटे छोटे वक्तों के यानी फ्लिंग्स थे कि शूटिंग के बीच में हुआ, फिर प्रमोशन के टाइम में रहा। उसके बाद दोनों दफ़ा में जो सुशांत के कपल्स बने कृति के साथ और सारा के साथ, वो ख़त्म हो गए थे। वो बहुत छोटे छोटे टाइम के थे, और सारा ही की जो है वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड और जिम फ्रेंड रह चुकी हैं, रिया चक्रवर्ती। तो सारा से जैसे ही इनका ख़त्म हुआ था, तो रिया इनकी लाइफ में एंटर हो गई थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही इस वक्त ये बात कि एक तरफ ये सारा के लिए इतनी दिल से बात कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, और ये क्यों दी जा रही है मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये बात इसलिए यहाँ इतने क्लियर तरीके से ये सारा को ये एक सुशांत की दोस्त हैं, ठीक है, हम सब इनको सुशांत की दोस्त से जानते हैं, तो ये इस वक्त बिल्कुल बदनाम भी नहीं है, किसी के उसमें भी नहीं है। तो इनको ये सारा के बारे में आके अगर इतनी पॉजिटिवली बात करेंगे कि सारा तो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, कि इनका जो हाल है वो सड़क 2 वाला हाल ना हो, जो सड़क 2 का हाल हुआ है, कुली नंबर 1 जो आ रही है उसका वो हाल ना हो। तो ये सारा के लिए इस वक्त जो है वो रोड को क्लियर कर रहे हैं कि जब उसकी फ़िल्म रिलीज़ हो तो लोग इस वजह से जाके देख लें कि सुशांत और सारा तो रिलेशनशिप में थे। अब सारा की जो है वो ये जो फ़िल्म का नाम है, ये मुझे बोलना नहीं आता, ये जो भी है, तो इसकी फ्लॉप होने के बाद सारा इनको छोड़ के चली गई, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इनको जो है बॉलीवुड माफिया, यानी कि सारा की फैमिली जो वो कौन है, इनकी स्टेप मम और इनके फादर और इनकी जो असल में जो इनकी जो मदर हैं, वो भी नहीं चाहती थी कि ये रिलेशनशिप में रहें। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारा, अगर चलिए ये बात मैं मान भी लेती कि सारा ने हो सकता है प्रेशर के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन सारा ने तो अभी कार्तिक आर्यन को भी छोड़ दिया, जैसे इनकी फ़िल्म फ्लॉप हुई लव आजकल 2। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो एक बहुत छोटा सा रिलेशनशिप उनका एक फ्लर्ट टाइप का रहा है, बहुत कम टाइम के लिए, शूटिंग के बाद और प्रमोशंस के बीच में। उसके बाद वो लोग एक दूसरे से ख़त्म हो चुके थे। ये इस वक्त सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सारा को एक माइलेज मिल जाए कि उनकी जो फ़िल्म है सड़क 2 की तरह फ्लॉप ना हो, और कुली नंबर 1 जो है वो लोग जाके देख लें, इस सेंस में कि सारा जो है वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। ये एक और वीडियो है, यहाँ पर इन्होंने, करीना ने सारा के लिए यहाँ पे एडवाइस भी दी हुई है।
तो ये देख लीजिए अगर आप लोगों ने सुनना है। इसके बाद ये वीडियो मैं बस ख़त्म कर दूँगी, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये वीडियो सुन लीजिए अगर आप लोगों को सुननी है तो। इसके बाद ये वीडियो मैं ख़त्म कर दूँगी। थैंक यू सो मच। Right. 3 books according to you everyone must read. School books, because that's how you and I think people every English में, okay. We have sent Scientific question, Karina. Very so want to go to space. मेरी भी यही इच्छा है, मुझे भी ले चलो साथ में. Okay, next. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. Last question. अब हम सबको पता है कि फ़र्स्ट हीरो कौन थे। फ़र्स्ट हीरो जो थे वो सुशांत थे इनके, और केदारनाथ इनकी फ़र्स्ट फिल्म थी, तो बात ही ख़त्म। बस ये एक वीडियो थी जो मुझे सैमुअल के ऊपर बनानी थी और मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी कि वो पहले ही ऑलरेडी जब उन्होंने इनकी ये जो इनके लिए पोस्ट की थी ये, और फिर इसके बाद जो कल इन्होंने अर्नब के इंटरव्यू में सुसाइड की बात को बिल्कुल गोल किया, ये बोल सकते थे, इन्होंने बात को घुमा दिया। तो मुझे ये बात बहुत स्ट्रेंज लगी। थैंक यू सो मच।